डाइट प्लान 3 का आज आखिरी दिन है। इस प्लान को आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी डाइटिंग कर रहे हो और आपका वेट स्टक हो चुका हो या आप ऑलरेडी कम खा रहे हो, मतलब वेट प्लेटो फेज़ हो, आप उसके लिए ये प्लान यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट 15 डेज़ के लिए। और मैं जा रही हूँ दही लेने। यस, यू हर्ड मी राइट, मैं दही लेने जा रही हूँ। और इसलिए कि मैं मीम्स में चेक करती हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है वैसे। डाइट प्लान का हिस्सा है, मैंने सोचा कि आज अपने लिए ले आती हूँ। सर्वेंट को क्या बार बार कॉल करेंगे, ये फैमिली में न्यू एडिशन है प्लांट का। इसको एडजस्ट करेंगे, इसको धूप में रखेंगे। जेड प्लांट है। ओके, मैंने बादाम भिगो के नहीं रखे थे, लेकिन मसला मुझे पता था, मैंने ओट्स खाने थे। आप भी उसका हल देखा करें। मैंने बादाम को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया, उसको माइक्रो में रखा और 1 मिनट के लिए ये फ़ौरन से थोड़े सॉफ्ट हो गए, इनका छिलका उतर गया। और फिर उसके बाद इसका आलमंड मिल्क बना लिया। मसले के बारे में सोचना इतना ज़रूरी नहीं होता, उसके हल के बारे में सोचना ज़रूरी होता है। मैंने लाइफ में काफ़ी चीज़ों के दौरान, बिज़नेस के दौरान, जॉब के दौरान, स्टडीज़ के दौरान स्ट्रेस की इतनी प्रैक्टिस की है कि मैं बहुत लाइट फ़ील करती हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। हालांकि मुझे भी पता है कि मुझे वेट लूज़ करना है, एवरीबडी इज़ वॉचिंग मी। लेकिन मैं बहुत से प्लेटफॉर्म्स को ऐसे यूज़ कर चुकी हूँ जहाँ पे मुझे एक लार्जर ऑडियंस के सामने आना पड़ता था। तो मैंने अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। 15 डेज़ का पैटर्न था ये। और मेरे ख्याल में डाइट प्लान को एक जैसा रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको डिसिप्लिन आ जाता है। आप एक्स्ट्रा नहीं खाते, एटलीस्ट आपको पता होता है कि आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी डिफरेंट चीज़ों के साथ। और अगर आपने कुछ खा लिया हो तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है नेक्स्ट मील ना खा के। लिटरल टर्म में इसको सेल्फ मैनेजमेंट भी कहते हैं कि आपने टाइम मैनेज करना है। वैसे ये प्रोफेशनल टर्म है, टाइम मैनेज करना, अपनी जॉब के साथ अपने मूड स्विंग्स को मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करना और अपनी ट्रैवलिंग टाइम को मैनेज करना है। इसको सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। हाई प्रोफाइल प्रोफेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता है, इसलिए कि गवर्नमेंट जॉब का कल्चर है, एवरीबडी इज़ कमिंग लेट टू ऑफिस। और यहाँ पे सब मोबाइल उठा के भी देख रहे होते हैं ऑफिस में, ये सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन अगर अब्रॉड आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आपको पता होता है कि आपने इन सब चीज़ों के साथ आपके कोई मसाइल भी चल रहे हों तो आपने उसका क्या हल निकालना है। लंच में मैंने योगर्ट लिया है, इसके ऊपर मैंने ये टर्किश चाट मसाला कह सकते हैं इसको, ये डाला है। इसकी रेसिपी आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। और साथ मैंने खीरा और टमाटर लिया है। मैं आपको बता दूं, खीरे आप जितने मर्ज़ी चाहें खा सकते हैं। जब आपको भूख लगे आप खीरा खा सकते हैं, बंद गोभी खा सकते हैं, दिन में 10 खा सकते हैं, 20 भी खा सकते हैं। लाइक यू कैन टॉप इट अप एज मच एज़ यू वांट। और दूसरा ये कि जब इसके ऊपर सॉल्ट भी डाल के खा सकते हैं अगर आपके सर में दर्द हो। मेरे घर के काम और इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती, इसलिए मैं ज़रा कम ही खाती हूँ, मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। और उसके बाद मैंने एक एप्पल ले लिया, 2 फ्रूट्स इंक्लूडेड हैं। आपने एप्पल, पीच कुछ भी ले लेना है, कोशिश करें कि यही फ्रूट्स लें या अमरूद ले लें। और ज़्यादा मतलब आप बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं, आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हैं या आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अदरवाइज़ भी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और घर के काम भी कर रहे हैं, जो कि एक्टिविटी है। शाम में ब्लैक कॉफ़ी है या होममेड ग्रीन टी है प्लान का हिस्सा। मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और ये मेरा सेकंड कप है आज के दिन का। और उसके बाद मैंने सेब ले लिए। मुझे जिम जाना है। आज मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी कर रही हूँ। और जो रास्ते में है, मैंने नट्स खाने हैं, ये हैंडफुल ऑफ नट्स आप ले सकते हैं। मैं कार्डियो करती हूँ, 20 मिनट की ट्रेडमिल करती हूँ, तो उसमें 100 कैलोरीज बर्न होती हैं। और इसके करने का ये तरीका है कि पहले 2 मिनट आप थोड़ा स्पीड कम रखें, उसके बाद स्पीड बढ़ा दें और उसके बाद फिर 2-3 मिनट ज़्यादा स्पीड बढ़ा दें और फिर उसके बाद कम करें। और फिर इस तरह जो स्प्रिंट्स भी जिसको कहते हैं अदरवाइज़। और बाकी मैं साइकिलिंग करती हूँ। साइकिलिंग का भी यही है कि ज़्यादा टाइम जो है वो ज़्यादा फास्ट रहें ताकि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो। हमारी लाइफ में हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ सबको बीपी का इशू होता है बैठे बैठे। उनका किसी भी स्ट्रेस की सिचुएशन में बीपी हाई हो जाता है, इसलिए कि उन्होंने एक्टिविटी को इतने एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं किया होता कि वो उन्होंने एक्सरसाइज करके या सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ उतर के उन्होंने अपने हार्ट रेट को इतना इंक्रीज़ किया हो या जंपिंग जैक या डिफरेंट एक्सरसाइजेस करके किया हो। तो किसी भी परेशानी की सूरत में फिर उनका हार्ट इंक्रीज़ होता है, बीपी इंक्रीज़ होता है, हार्ट रेट। तो ये प्लीज़ ये ज़रूरी है कि हार्ट रेट को अदरवाइज़ इंक्रीज़ किया जाए एक्सरसाइज करके, रनिंग करके
या फिर डिफरेंट एक्सरसाइजेस करके। 20-20 मिनट की कार्डियो के बाद मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हूँ, लेग प्रेसर्स, वेट लिफ्टिंग, सब कुछ भी, जिसमें हर रोज़ जो डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। जिम इंस्ट्रक्टर्स आपको सिखा सकती हैं ये। और अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप जंपिंग जैक्स करें, स्किपिंग करें और वेट उठाएं। अगर वेट मंगवा सकते हैं आप, वेट उठाएं। वेट्स उठाना हर एज में बहुत अच्छा होता है, उसके लिए आपका सिर्फ पोस्चर ठीक होना चाहिए। और अगर आप किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करके, इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग करके या कम खा के भी वज़न कम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही सूरत में आपका वज़न मेंटेन रह सकता है, वो है वेट लिफ्टिंग या फिर आपकी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ हो। मैं एक दिन कार्डियो और ये सारी एक्सरसाइजेस करती हूँ और वेट लिफ्टिंग, और नेक्स्ट डे में एरोबिक एक्सरसाइजेस भी करती हूँ, जिसमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। उसमें जुम्बा भी होता है और बाकी सारा कुछ। तो मतलब एक दिन मैं क्लास अटेंड करती हूँ और एक दिन मैं कार्डियो और वेट लिफ्टिंग करती हूँ। वेट लिफ्टिंग वैसे मैं हर रोज़ ही करती हूँ। और कल मैं जाऊँगी डाइटिशियन के पास। खीरा खा रही हूँ, पहले से ही खा रही हूँ। मुझे लगता है कि खीरे के स्लाइसेस बनाए जाएँ तो वो बहुत खाने में मुझे मुश्किल लग रहा होता है। ये हमारी माइंड की परसेप्शन भी होती है। मुझे लगता है इस तरह लॉन्ग लॉन्ग स्लाइसेस में इसको काट लिया जाए तो खीरा जल्दी खाया जा सकता है, पता नहीं। ओके, बेसन की रोटी खा रही हूँ इसलिए कि नेक्स्ट प्लान का पता नहीं है कि वो क्या होगा। साथ में 2 कबाब ले लिए इसलिए कि जो सालन बनता है वो मेरे इन-लॉज़ के घर बनता है और सर्वेंट वहाँ पे होता है, और मैंने उनका इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपने लिए 2 कबाब बना लिए। बाकी सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो सप्लीमेंट्स में फॉलिक एसिड ले रही हूँ, बायोटिन ले रही हूँ, और मेरे पास ये विटामिन डी के जो टैबलेट्स थी ये ख़त्म हो गई हैं। ये मैं कल जाऊँगी जब डाइटिशियन के पास, तो फिर मैं दोबारा रास्ते में से परचेज़ कर लूँगी। विटामिन डी लाज़मी इंक्लूड करें। जोविट मैं पहले ले रही थी इसलिए कि मुझे एंकल का थोड़ा-सा इशू आ रहा था पहले, बहुत पहले, लेकिन उसको मैंने स्टॉप कर दिया है। अब सिर्फ मैं बायोटिन ले रही हूँ। अगर आपके भी कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप उसकी मेडिसिन भी लेते रहें, और अगर आपने ये सप्लीमेंट्स भी लेने हैं तो ये लेते रहें। आपको मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है कि आपने कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ करनी है। दिन को खाने के बाद ले लें या रात को खाने के बाद, आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। डाइट प्लान 3 बहुत ही नरिशिंग डाइट प्लान था, और इसलिए कि मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है। मेरा मसल मास भी इंक्रीज़ हो रहा होगा यकीनन। ये कल बीएमआई में पता चल जाएगा। वेट की जो ऑन स्केल सिचुएशन होगी वो भी पता चल जाएगी, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ अगर नेक्स्ट डाइट प्लान हाई प्रोटीन भी हुआ तो। 15-15 डेज़ के प्लान्स हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप में से भी किसी ने वेट प्लेटो के बाद ये वाला डाइट प्लान स्टार्ट किया है तो आप भी इसको ऑब्वियसली रिप्लेस करेंगे। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि आपका क्या वेट है, और अगर आपने ये डाइट प्लान 3 को अपने फर्स्ट प्लान के तौर पे भी लिया है तो उनके लिए सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। कल का मैं प्लान शेयर करूँगी और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आप कौन सा प्लान फॉलो कर सकते हैं। इसलिए डाइट प्लान 3 के साथ डाइटिंग जिसने स्टार्ट की है वो मुझे सेपरेटली कमेंट कर दें कि हमने प्लान 3 के साथ ही किया, ताकि मैं उनको गाइड कर सकूँ।